समाजों के आज के इस सारे धरने के अध्यक्ष और हमारे साथी शक्ति हमारे देश में मास्टर शेख सिंह जी जो सर्व कर्मचारी संघ के स्टेट के प्रधान भी रहे 79 साल की उम्र होगी इनकी और अध्यापकों के भी प्रधान रहे। 44 दिन भूख हड़ताल की थी नगर पालिका कर्मचारियों की 98 में। तो मास्टर जी बहुत अनुभव है उनका। हमारे किसान सभा के प्रधान साथी रामपुर देशवाल रोडवेज के नेता होते थे, साथी राजेश गांबा जी, सहदेव जी जो सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव हैं, सुरेंद्र जी, बहन संतोष देशवाल। और आपको बता दें बहन संतोष देशवाल जो है ये रामपुर देशवाल की पत्नी भी है और भिवानी की महिला की प्रधान भी है जनवादी महिला संघ। और इनकी बहू सुमन जो ने मेहनत करके लगी इसमें, देखो सारा परिवार क्रांतिकारी है इनका। और इनका जो ने है यहाँ रोडवेज की लड़ाई में लड़ते लड़ते यही मकान बना लिया और भिवानी के निवासी। तो बाकी साथी हैं सारे सबके नाम तो मैं नहीं दे सकता। एक तो मैं बता देता हूँ साथियों, हमने आपके बोर्ड का वो युग भी देखा है जब चेयरमैन के साथ गर्मा गर्मी होके 5 साथियों को टर्मिनेट किया। और मानाराम उस समय बोर्ड के अध्यक्ष होते थे शिक्षा बोर्ड के, जो एम्प्लॉयज यूनियन है। कक्खड़ साहब चेयरमैन होते थे और एक देवेंद्र सिंह IAS नया IAS लगा था। वो कहता था कि मेरा तो कोई मुकाबला ही नहीं है और अब ये बहाल नहीं होंगे, इन्होंने दुर्व्यवहार किया चेयरमैन के साथ। वो 6-7 महीने आंदोलन चला और सारे कर्मचारियों की एकता के फलस्वरूप उनको बाकायदा इज्जत के साथ बहाली हुई उनकी। ये कर्मचारियों की एकता का परिणाम है, लड़ाई का परिणाम है। बहुत से लोगों के प्रमोशन होएगी तो आंदोलन कमजोर पड़ जाए। तो आज जो समय है उस समय से ज़्यादा कठिन है। आज हमारे जो बच्चे नए आए हैं उनको ज़्यादा जानकारियाँ नहीं है मौजूदा दौर की और वो समझने की ज़रूरत है। कोई अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, आंदोलनों से ही सीखता। हम लोग भी बैंक में लगे जब जो है बोलना नहीं आता था और जैसे शरीर कांपता था 10 आदमियों के सामने खड़े कर देते। बैंक कर्मचारियों के आंदोलन में राष्ट्रीय स्तर के कमेटी के मेंबर रहे, अधिकारियों के भी पदाधिकारी रहे और बोलना सीखा, समझना सीखा। तो एक बात मैं कह देता हूँ, आज अखबार में आई है 1500 कानून खत्म करने जा रही है सरकार। 1500 कानून आज राज कंपनियों का आ गया है। ये बात समझने की जरूरत है। 5 कंपनियां हैं बड़ी, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, रिलायंस। ये 5 कंपनियां, वो अंबानी की है रिलायंस, वो देश के कारोबार पर 50% उनका कब्जा हो गया है। और देश की आर्थिक नीतियां कैसी हों वो कंपनियां तय करती हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता प्रधानमंत्री मोदी है या राहुल आ जाएगा या उससे पहले मनमोहन, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतियां वो कंपनियां तय करती हैं। पूरे देश में उनकी मोनोपोली हो गई है। उन्हीं कंपनियों के दबाव में पुरानी पेंशन खत्म की गई। उन्हीं कंपनियों के दबाव में पब्लिक सेक्टर का तेजी के साथ निजीकरण किया जा रहा है। उन्हीं कंपनियों के दबाव में कर्मचारी मजदूरों के जो लड़ाई लड़के जो अधिकार हासिल किए थे वो तमाम खत्म किए जा रहे हैं। महकमों को सिकोड़ा जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ, हायर एंड फायर नीति की तरफ जो है देश जा रहा है। और कभी सुना भी नहीं होगा कि सरकार का भी कोई ठेका होता है। हरियाणा सरकार ने ठेका बना लिया है कौशल रोजगार निगम के नाम से। उसके तहत मास्टरों की, लिपिकों की, अन्य महकमों की भर्तियां होंगी। कोई प्रमोशन नहीं होगा, कोई जो है पुरानी पेंशन नहीं होगी, कोई वेतन बढ़ोतरी नहीं होगी। ऐसी व्यवस्था करती है। एक टाइम में बाबा साहब अम्बेडकर की बात याद आती है कि जो वर्ण व्यवस्था है हिंदुस्तान की वो ऐसे मकान की, बंद मकान की तरह है जो जिस कोठे में फिट कर दिया वही रहेगा। वो कोठा बना दिया, उसमें फिट कर दिया। तो ये हमला है
और मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई, सरकार एक तरफ बड़ी बड़ी कंपनियों के दबाव में किसान, मजदूर, कर्मचारी के विरोध की, आम जनता के विरोध की नीतियां लागू कर रही है। हमला बहुत तेज है किसानों पर भी है, मजदूरों पर, क्योंकि देश के जो बड़े बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं उन्होंने तय कर लिया कि वर्किंग फोर्स को भी लूटना है, किसान को भी लूटना है। दो कमेरे वर्ग हैं, मजदूर, कर्मचारी और किसान, उनको लूटना है, उन्होंने प्रबंध कर लिया है। ये लड़ाई है। इस लड़ाई में जो शासक है उसके हितों की नुमाइंदगी करता है, वो उसकी नीतियां लागू कर रहा है। उन्होंने तय कर लिया कि देश में ये नीतियां लागू करनी है, कम से कम वेतन देना पड़े, ज्यादा से ज्यादा काम के घंटे हों और कोई पेंशन, कोई पीएफ ये ना देने पड़े। ये बाकायदा उन्होंने तय कर लिया है। किसान को उसका वाजिब भाव ना देना पड़े। और फिर दूसरा उनका एक यहीं तक सीमित नहीं है, जो इससे असंतोष पैदा होगा, लोगों में गुस्सा पैदा होगा, उससे वो जाति और धर्म और संगठनों के आधार पर विभाजित करेंगे। उस ताकत को एकजुट ना हो जाए, वो ताकत उसको बांटेंगे और उसमें तोड़ फोड़ करेंगे। हरियाणा में जो कर्मचारी मूवमेंट है उसके सामने 2-3 मुद्दे हैं। एक तो महंगाई की वजह से वेतन बढ़ोतरी का मुद्दा है जो आपका 35,400 है। दूसरा मुद्दा है पुरानी पेंशन, जो नए बच्चे आए उनकी बहाल हो, क्योंकि पेंशन के बगैर जिंदगी कटेगी नहीं, ये बता देते हैं। एक मुश्त राशि मिलती है तो कोई भाई यार दोस्त ले जाता है और वो फिर जो वृद्ध होता है वो दूसरों के सामने हाथ गिड़गिड़ाता है। और तीसरा है कच्चे कर्मचारी बहुत ज्यादा हैं, ठेके वाले, उनको कंफर्म करना और एक महकमों को सिकोड़ना बंद करना और महकमों में जो खाली पद पड़े उनको भरना, क्योंकि ओवरलोड है कर्मचारियों। ये चुनौतियां हैं साथियों। इन चुनौतियों का मुकाबला न्यारे न्यारे रह के नहीं किया जा सकता। फूट डालने की कोशिश कर रही है सरकार, कर्मचारी आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। मैं 93 का आंदोलन का जिक्र करता हूं, हम भी जेल में गए थे बैंक कर्मचारी होने के नाते। स्टेट गवर्नमेंट का आंदोलन था, उस समय चौधरी भजनलाल की सरकार थी। सारे कर्मचारियों की यूनियनों ने इकट्ठे होकर आंदोलन किया था। 1 लाख से ऊपर जेलों में ठोक दिए थे, 1.5 लाख को टर्मिनेट कर दिया था। जब मैं एक दिन जेल में गया तो एक ITI का लेक्चरर था, उसकी रजाई में हम दोनों सो गए। तो मेरे को कहता है, बोला कामड़ साहब छूटेंगे भी? मगर छूटेंगे, मांग भी मानेगी सरकार। और एक काबा बोले करता कर्मचारी, वो टर्मिनेशन के लेटर आए, बोला मांग लो पंजाब पैतरन, यो हरियाणा भी गया। तो वो लड़ाई भी हमने देखी। कर्मचारियों की एकता के सामने भजनलाल सरकार ने घुटने टेके और कर्मचारियों का 20,000 वेतन वृद्धि भी हुई और सारे कर्मचारियों को बाइज्जत जेल से टर्मिनेशन से बहाल किया। ये लड़ाई जो है पूरा कर्मचारी वर्ग इकट्ठा होके, और हरियाणा में सर्व कर्मचारी संघ एक ऐसा संगठन है जिसमें सारे महकमों के कर्मचारी आते हैं, वो लड़ाई शुरू करेगा तो इन चुनौतियों का मुकाबला करेंगे। अपनी जो एकता है उस एकता को साथियों छिन भिन्न न होने देना। ये एकता आगे भी काम आएगी। कोई भी तबका लड़ता है, आप किसानों का उदाहरण देख लीजिए। 13 महीने तक उस सरकार ने कहा कभी भीड़े भी कानून बदल जा करती है क्या? क्या क्या नहीं कहा, आतंकवादी, चीनी एजेंट, पाकिस्तानी एजेंट। लेकिन किसानों ने कोशिश की कि जाति और धर्म के आधार पर बांट दिया जाए, लेकिन उन्होंने पेशेंस रख करके, एकता बना करके और केंद्र सरकार के तमाचा मारा। वो कानून वापस लेने पड़े, उसी प्रधानमंत्री ने देश की जनता से माफी पड़ी। तो एकता साथियों बहुत बड़ी ताकत है। ये हमारी बेटियां बैठी हैं, आने वाले टाइम में यही नेता बनेंगी। ये हमारे बेटे हैं, यही नेता बनेंगे। तो हम तो एक तजुर्बे के आधार पर बात बताते हैं कि पेशेंस से, शांतिपूर्ण तरीके से
व्यापक एकता बना करके आप जीत हासिल कर सकते हैं। साथियों, किसान सभा की तरफ से हमारा आपको पूरा समर्थन है। आपने जो समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत